the owner and founder of Bhartiya Property and tenant, which is your Bhartiya इंडियन Tenant, टेनेंट। IndianTenant.com. Okay. तो परेश सर, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा था कि जी जैसे कि आपने खराड़ी में अपने ये निवारा ऑफिस अभी आपने स्टार्ट किया है, आपको उसके लिए हमारे इंडियन टेनेंट परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे लोग मानते हैं खराड़ी एक आईटी हब है, जी और यहाँ पे देखा जाए तो और भी आईटी में बहुत से कॉमर्शियल आ रहे हैं। जी। तो आप इस आईटी सेक्टर को लेकर के आने वाले फ्यूचर में रियल एस्टेट का क्या भविष्य देखते हैं खराड़ी में? बी ऑनेस्ट विद यू, आप यदि सिर्फ खराड़ी को आईटी से रिलेट करोगे तो बहुत गलत चीज़ है। ठीक है, क्योंकि सिर्फ आईटी एक ड्रिवन फैक्टर नहीं खराड़ी के लिए। ठीक है, खराड़ी के लोकेलिटी में और बहुत सारे एमआईडीसीज है। ठीक है, जैसे रांजनगांव एमआईडीसी हो गई आपकी, चाकन एमआईडीसी हो गई आपकी, शिक्रापुर एमआईडीसी हो गई आपकी, तुड़ापुर एमआईडीसी हो गई आपकी, नया एयरपोर्ट अभी जो आ रहा है, राइट। सो ये मल्टीपल फैक्टर्स है जो खराड़ी को कनेक्ट करते कहते हैं से। तो सिर्फ आईटी एकमात्र ड्रिवन नहीं है। और यहाँ पे आईटी से ज़्यादा जितने भी सारे बैंक्स हैं, इनके बैंक्स के आईटी बैक ऑफिसेस है। तो आप ऐसा ना कीजिए कि आईटी के कारणवश ये सब कुछ चला है। इस पे बैंकिंग का भी बहुत बड़ा हक है, और विदाउट बैंकिंग आप कुछ नहीं कर सकते। सो सिर्फ आईटी नहीं है मेरे हिसाब से। सो इसको हम थोड़ा करेक्ट करना चाहेंगे। आईटी के रिलेवेंट बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, जिसके कारण खराड़ी काफ़ी डिमांडेबल लोकेशन है। ओके। अभी जैसे कि आपने बताया कि खराड़ी में बहुत अच्छी डिमांड है, जी और अभी खराड़ी में कुछ न्यू लॉन्च भी हुए हैं, जी जिन्होंने मैंने अपनी जो प्राइस है जी। पर स्क्वायर फीट बढ़ा दी गई। क्या लगता है वो सही है? सी क्या होता है ना कि एक डिमांड और सप्लाई एक चीज़ होती है। पहले जितने भी लैंड पार्सल्स है, इससे पहले जो कंस्ट्रक्शन हो रहे थे, वो काफ़ी पुराने लैंड पार्सल्स बाय किए गए थे। तो उस समय लैंड कॉस्ट बहुत कम थी। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तो चलो एक सीमित दर के हिसाब से अपनी बढ़ती रहती है। जैसे कि अभी रिसेंटली जीएसटी कम हो गया तो थोड़ी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम हो गई, स्टील पे कम हुआ, बाकी चीज़ों पे कम हुआ, राइट। इंफ्रा को लेके थोड़ा गवर्नमेंट ने उनको भी, बिल्डर्स लोगों को थोड़ी सी सब्सिडाइज कर दिया, तो उनको ज़्यादा हेल्प होगी। लेकिन लैंड कॉस्ट में कोई सब्सिडाइज नहीं है। 5 साल बाद जब 2020 की आप बात करोगे, तब खराड़ी का रेट था करीब आप 5,000 से 6,000 रुपये पर स्क्वायर फीट लैंड रेट। अभी वही बढ़ के आपका 10,000 तक का चला गया। तो लैंड कॉस्ट डबल हो गई। इसके कारण फ्लैट की जो प्राइजेस है वो बढ़ना कहीं ना कहीं पे बिल्कुल सही है। और जितना बिल्डर का भी, जिन बिल्डर से मैं बात करता हूँ मैं, जिनकी एपीआर की मैं बात करता हूँ, तो बिल्डर ऑलमोस्ट अभी सिंगल डिजिट में भी प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं खराड़ी में, क्योंकि जगह अवेलेबल नहीं है। और जो जगह थी उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इतनी महंगी हो गई है, और प्राइस कॉस्ट जितनी बढ़ रही है दिन पर दिन, इसके कारणवश उनको भी कहीं ना कहीं प्रॉफिट मार्जिन कम करके काम करना पड़ रहा है। अच्छा, दूसरी चीज़ खराड़ी में एक ये देखी जा रही है कि अभी जितने भी न्यू लॉन्च आ रहे हैं उसमें जो 2 BHK का और 3 BHK को लेकर जो उनका कारपेट एरिया है, जी। वो पिछले वर्षों में जो था हम्म। और अभी जो डिलीवर किया कर रहे हैं या आने वाले टाइम में पोजीशन में जो दिया जाएगा, वो साइज़ छोटी होती जा रही है। आपको क्या कहना है इसके बारे में? नहीं, बिल्कुल सही है। और आने वाले समय में और इससे भी कम होगी। तो ये बिल्कुल अनुमानित है चीज़ें, इसको आप कुछ कर नहीं सकते। तो जैसे आप सोचो कि पहले फॉरेस्ट काउंट एक सोसाइटी थी, या गंगा कॉन्स्टल एक सोसाइटी, उसमें 1080 कारपेट का आपका 2 BHK होता था। अभी आप 950 कारपेट में 3 BHK भी आ गया है। सो जो कारपेट है पहले, उस पर बिफोर एरा जो था उस पर बिल्डअप बहुत कम होता था। सो आफ्टर एरा बिल्डअप जो है अभी बढ़ चुका है। ठीक है ना। इसके कारणवश क्या हो रहा है कि कारपेट साइजेस कम होती जा रही है दिन पर दिन, क्योंकि साइकोलॉजी भी इसके पीछे एक बड़ा कारण है। क्योंकि पहले 1 करोड़ में समझो 980 कारपेट मिलता था, या 1000 कारपेट मिलता था। अभी लोगों के पास 1 करोड़ ही है, लेकिन 1000 कारपेट नहीं है। तो इस फिर 1000 की जगह पे हो गया आपका 900 कारपेट हो गया। आगे जाओगे आप, लोगों के पास 1 करोड़ रुपये ही है, लेकिन 900 कारपेट तब नहीं मिलेगा, तब आपको 850 मिलेगा। तो अभी आप देखोगे करंटली मार्केट में तो 800 750 कारपेट जो 1 करोड़ के आसपास मिल रहा है, राइट। सो प्राइस वही है। तब भी वही 1080 कारपेट 1 करोड़ में मिला था। अभी आपको 1080 कारपेट इसी प्राइस में मिल रहा है, मतलब सॉरी 800 कारपेट। तो बेसिकली इसलिए 1 करोड़ जो साइकोलॉजिकल अमाउंट है, कारपेट बस आपके चेंज होते जाएंगे। कल जाके अभी जैसे कि समझो अभी नया गोदरेज ने लॉन्च किया, 725 कारपेट है, 1 करोड़ 25 में उसने लॉन्च सोर्सिंग प्राइस है उनकी, क्लोजिंग कहीं ना कहीं पे उनके 115 के आसपास लॉन्च करके। तो दिस इज हाउ बेसिकली मार्केट वर्क्स। अच्छा, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि खराड़ी में भी अपनी एक खराड़ी से अटैच एक अपनी एक टाउनशिप चल रही है, जी जहाँ पे फिलहाल अभी 5 बिल्डर काम कर रहे हैं। जी आपको क्या लगता है फ्यूचर में और बिल्डर ऐड होंगे? जी। बेसिकली क्या ना, वो एक्सटेंशन है। ठीक है ना। तो टाउनशिप का था कि मिनिमम आपको 150 एकड़ के आसपास की लैंड पार्सल में यदि आप कुछ करते हो डेवलपमेंट गेटेड, तो उसको टाउनशिप दिया जाता है। टाउनशिप के लिए दो चीज़ होती है कि उसको एक इंटर एक एग्जिट होनी चाहिए। तो एक रोड जो आपका सोलापुर की तरफ कनेक्ट करता है, एक जो रोड आपका पुणे की तरफ कनेक्ट करता है, नगर की तरफ बेसिकली। सो इसके कारण वो टाउनशिप हो गया। अभी बची हुई जो जगह है वो टूवर्ड्स आवाड़वाड़ी, टूवर्ड्स मांझी साइड, और काफ़ी सारी लैंड पार्सल है वहाँ पे। तो आप जैसे देखोगे कि आगे बिरला ने एक लॉन्च किया था, वो भी कहते हैं कि आपके टाउनशिप मांझी से कनेक्ट कर रहा है प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं पे।
इंस्टीड वो एटलीस्ट 5 से 6 किलोमीटर दूर है आपके करंट टाउनशिप से। सो जो बीच वाला जो पोर्शन है उसमें काफ़ी लैंड पार्सल है। तो अभी भी बायर्स जो बिल्डर से बेसिकली लैंड पार्सल एक्वायर कर रहे हैं कहने के पे, तो उम्मीद है कि और बिल्डर्स वहाँ पे कहने के ऐड हो गए। अच्छा, अभी देखिए आपने शायद सुना होगा कि अभी कुछ दिन पहले जो टाउनशिप में जो सोसाइटियों का पोजीशन हो चुका है, जी, अभी वहाँ के कुछ लोगों ने प्रदर्शन भी किया था कनेक्टिविटी को लेकर, सेफ्टी को लेकर के। जी। आपका क्या मानना है? सी देखो एक हिस्ट्री रही है पुणे, खराड़ी या फिर किसी भी मार्केट की इंफ्रा को लेके कि ग्रोथ जो है थोड़ी स्लगिश है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रा यदि बात करें तो। बिकॉज जो एज पर स्टैंडर्ड रेट ऑफ इंफ्रा है पुणे का वो 7.5% है, जो कि होना चाहिए कम से कम 14% के आसपास। तो ये चैलेंजेस पुणे पहले से फेस करता रहा, दिस इज़ नॉट समथिंग न्यू इन द पुणे। बट ऑन टॉप ऑफ दैट एक चीज़ है कि अभी जो इशू थे फिलहाल टाउनशिप को लेके वो काफ़ी हद तक सॉल्व किए गए। जो विटी के पास से जो फ्लेमेंट है उसके पास से यो विला को कनेक्ट करता हुआ एक रोड ऑलरेडी बना चुके वो लोग, उधर आवाड़वाड़ी से कनेक्ट करते हुए सोलापुर हाईवे तक का रोड बना चुके वो लोग। तो कनेक्टिविटी तो हो चुकी है, और जो बीच वाला जो पैसेज था वेलिंगटन स्कूल वाला वो भी कहने के भी ऑलमोस्ट 80% सॉल्व हो चुका है। बचा 20% शायद 1 साल के आसपास वो भी सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ जैसे कि अब खराड़ी में अपन एक एक नाम से और पुकारते हैं अपर खराड़ी, हाँ जी। लेकिन वहाँ पे पिन कोड तो फिलहाल वाघोली का लगता है। जी। क्या लगता है अपर खराड़ी की लास्ट मतलब जो डेस्टिनेशन है या लास्ट जो बाउंड्री है वो कहाँ तक मान सकते हैं हम इसको? सी क्या है ना कि देखो इट्स ऑल अबाउट टेंट्रम्स इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग, जो भी लोग कहते हैं, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से क्या है ना, डेवलपमेंट ज़्यादा मैटर करती है, वो लोकेशन मैटर नहीं करता। वागुली में यदि पंचशील, इसका मतलब ऐसा नहीं कि पंचशील अच्छा बिल्डर नहीं है, ठीक है ना। पंचशील वागुली में इसके कारण कहीं ना कहीं उस लोकेशन की वैल्यूएशन बढ़ जाती है। तो मेरे हिसाब से जो है वो अपर या एनेक्स ऐसी कोई चीज़ नहीं